आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। खबर राजधानी देहरादून के पिथुवाला खुर्द चंद्रबनी की है। काफी समय से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ पुरुषों का झुंड एक बच्चे पर वार कर रहा है। वहीं एक महिला भी तस्वीर में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जो महिला तस्वीर में दिखाई दे रही है वही महिला का बयान वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए सबसे पहले आपको वो वीडियो सुनाते हैं। हम खेत में काम कर रहे थे और 30-40 लोग आए और हमें मारना शुरू कर दिया और बदतमीजी करी हमारे साथ। हमारे प्राइवेट पार्ट में भी लगते मारी, नीचे गिरा के हमें बहुत मारा। इन्होंने मेरी नाक में मारा, मेरे दांत में भी टूट गया मेरी नाक में भी चोट लगी, दर्द हो रहा, सिर में चक्कर आ रहा बहुत। ये बाहर के लोग हैं सारे, ये वकील शिव कुमार लेके आया था इन्हें। हम खेती में काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग आए 50-60। उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी, हमें नीचे गिराया, हमें मारा और हमें धमकी दी। बहुत ज्यादा मारा हमें और हमें बहुत धमकी दे रहे। वो बार बार बोल रहे ये खेती छोड़ दो। वो खेती हमारी है और हमें छोड़ने की धमकी दे रहे बार बार। मार पिटाई कर रहे मेरे बच्चे के साथ और हमारे साथ भी, मेरी जेठानियों के साथ भी मारपीट करी उन्होंने। हमारे पति घर पे नहीं थे, इसलिए उन्होंने हमारे साथ छेड़खानी भी करने की कोशिश करी। आपको बता दें कि जब उत्तराखंड लाइव न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो पीड़ित पक्ष ने मीडिया से बात करते हुए मौके की वारदात ऑन कैमरा बताई। आइए आपको ले चलते हैं सीधा पीड़ित पक्ष के पास। नाम नरेंद्र सिंह कश्यप है और ये जमीन जो है हमारी है। और कल जो है यहाँ पे वकील शिव कुमार, उनका भतीजा और लगभग 25-30 और वकील थे, ड्रेस में थे मैम। वो यहाँ पे मौके पे आए और हमारी जमीन पे, देखो हमारी जमीन है सारी, ये वो जो दिखाई दे रही है हरी हरी जो है गेहूं में खड़े हैं, ये उनकी वकील साहब ने जमीन खरीदी हुई है हमारे ताऊजी से। वो जो है अपनी जमीन छोड़ के हमारी जमीन को हथियाने के लिए कल आए हैं, इतने सारे गुंडे बदमाश लेके। तो यहाँ पे जो है हमारी इस जमीन में वो मेड़ डालकर पेड़ लगाने के लिए लाए थे मैडम। पेड़ लगा के कब्जा करना चाह रहे थे। घर पे कोई नहीं था, भाभी थी, मेरी वाइफ थी, भतीजे बच्चे थे। वो उनको मना करने के लिए यहाँ पर आए तो उन्होंने भाभी को, मेरी वाइफ को और दो छोटे वाली भाई की घरवाली को यहीं पे, जहाँ पे खड़े हम, यहीं पे डाल के उन्होंने बहुत बुरी तरह से उनके साथ मार पिटाई की। उनको पेट में लात, प्राइवेट स्पॉट पे लात, मुक्के, घुस्से, जिनसे जितना मारा गया उन्होंने मारा। गंदी गंदी गालियां दी, माँ बहन की बदतमीजी की गाली दी। अभी जब वो हमारी भाभी का लड़का छुड़ाने के लिए आया अपनी माँ को, उसे लड़कों को भी इन्होंने बहुत मारा पकड़ के। मैं बाद में, मेरे को किसी ने बताया कि झगड़ा हो रहा है, उसको मार रहे हैं। मैं छुड़ाने आया, मैं छुड़ाने के लिए जैसे आया तो उन्होंने नीचे डाल के भाभी को पीट रहे थे, भतीजे को पीट रहे थे। मैं छूट छुटाव करने आया तो फिर उन्होंने मुझे भी मारा, बहुत मारा। मेरे को भी ये हाथ में बहुत फ्रैक्चर है और पूरा अंदर भी, यहाँ देखिए पूरा अभी तक भी, ये देखिए बहुत ज़्यादा मारा उन्होंने। यहाँ बहुत हल्ला हुआ, बचाओ बचाओ बचाओ, हाथ जोड़ता रहा उनके आगे, भाई साहब छोड़ दो, भाई साहब बच्चा है, भाई साहब औरत है, मत मारो मत मारो, बाजी छोड़ दो, गलती होगी गलती होगी गलती होगी। कोई भी सुनने को तैयार नहीं था, सब मारने पे उतारू आए, पूरी भीड़ मारने पे उतारू थी उनको। तो बंदूक निकाली उन्होंने, बंदूक दिखा रहे थे कि निकल जाओ यहाँ से, जमीन कब्जा लेंगे, जिसे बुलाना बुला लो। चीख पुकार सुन के आसपास के गाँव के, परिवार के, अड़ोसी पड़ोसी लोग तब भीड़ इकट्ठी होकर आई, तो उन्होंने बीच बचाव किया, छुटवाव किया। लगता है ऐसे मकसद से आते थे जान से मार देंगे, जमीन हड़पने के लिए जान से मारने की कोशिश की उन्होंने। फिर आके गांव वालों ने, पड़ोसियों ने आके जो है बीच बचाव किया, छूट छुटाव किया, धक्का मुक्का दिया उनको भी, तब जाके कहीं वो लोग भागे यहाँ से। बड़ी मुसीबत में है। हम जो है सरकार से अपील करते हैं कि हमें जो है बचाए। ये वकील लोगों को न्याय दिलाते हैं, ऐसा सुना है, लेकिन देखा तो गलत ही है। ये न्याय नहीं दिलाते वकील लोगों को, ये अन्याय करते हैं गरीबों के साथ। ये वकील गरीब लोगों को अन्याय करते हैं, इनको दबाते हैं, इनको मारते पीटते हैं, इनकी जमीनें छीनते हैं। तो मेरी गुजारिश है सरकार से कि हमारे साथ न्याय किया जाए। आपको बता
बता दें कि इसके बाद ये पीड़ित पक्ष सीधा एसएसपी कार्यालय पहुंचा और महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम खेत में काम कर रहे थे, कुछ लोगों द्वारा जो कि पेशे से वकील हैं, हमारे साथ मार पिटाई की गई, जिसमें हमें काफी गंभीर चोटें आई। हमारे पड़ोसियों द्वारा तब हमें बचाया गया। वहीं इस मामले में पीड़ितों ने कार्रवाई की मांग को लेकर एएसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया। पहली बात इनकी पहली राय है, मैं इनकी पहली पे पटवारी तहसीलदार को बुला के जमीन की एक्चुअल स्थिति दिखा देता हूँ, इनके साथ हुई मारपीट की एफआईआर लिख देता हूँ। तीसरी बात यह है कि उनके द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है और अपनी चोटें दिखाई गई हैं, उसके बारे में सीसीटीवी भी देख के जाँच कर लेता हूँ। उसमें एफआईआर के लिए नहीं कहा, उसमें जाँच कर लेता हूँ। लेकिन यदि कोई ऐसा मिलता है आधार कि हाँ इनके साथ भी बल इस्तेमाल किया गया है, तो फिर उसके बाद में देखा। अब सवाल ये है कि ये लोग थे कौन? अगर ये वकील थे और फैसले के लिए जमीन पर गए थे तो 30 से 35 वकील ही क्यों गए? फैसले के लिए वो भी एक ही पक्ष से पुलिस व अन्य अधिकारी क्यों नहीं थे मौजूद? महिला ने जैसे कि आरोप लगाया, क्या वो ऑन कैमरा सुनिए वकील साहब के मुंह से जो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। राजधानी देहरादून में इतनी खुला गुंडागर्दी कैसे? आखिर किन किन लोगों के हाथ इन सभी पर हैं, जो एक महिला को खुलेआम इस कदर मारा जा रहा है? जमीन का मामला समझ आता है, परंतु महिला पर इस प्रकार की मार पिटाई, वो भी राजधानी देहरादून में, और तो और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसकी शय पर ये सब हो रहा है? सरकार से पीड़ित पक्ष ने भी अपील की कि इस प्रकार की घटनाओं पर प्रकाश डालें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें। मेरा नाम अमन है और मेरी मम्मी और चाची कल खेत में आए थे काम करने के लिए। पीछे पीछे मैं भी सामान लेके आ रहा था, फावड़ा लेके आ रहा था खेत के लिए काम के लिए। तो हमें जो मम्मी और यहाँ पे पहुंचे तो मम्मी उस टाइम 30-40 वकील आए यहाँ पे और मम्मी और काम ही कर रहे थे। तो मम्मी और को खेत खाली करने के लिए बोला और यहाँ पे डॉल बनाने लगे। और मम्मी और चाची के मना करने पे उन्होंने मम्मी और चाची को गालियाँ दी बहुत। और उसके बाद मम्मी यहाँ पे खड़ी हुई थी और यहाँ से मम्मी और चाची को उन्होंने खींच के नीचे धक्का दिया और उसके बाद नीचे लाते वगैरह मारी, मम्मी को मारा। मैं उस साइड आ ही रहा था वहाँ से, और जब मैं यहाँ आया मैंने बचाने की कोशिश की तो तब क्या बोलते हैं उन्होंने मेरे को पकड़ लिया और क्या बोलते हैं तब गालियाँ भी दी उससे पहले काफ़ी। तो वो वीडियो भी है, एक और आ गया था मेरे साथ में, उसने वीडियो भी बना ली उस चीज़ की जो वो गाली दे रहे थे। बाकी हमारा खेत वहाँ तक है, वो गेहूँ वाला खेत उनका है और वो यहाँ पे डॉल बनाने आ रहे थे पीछे की साइड। तो तब मम्मी और के रोकने पे मम्मी और ने मना किया उन्हें कि हम बुला रहे घर से किसी को। उस टाइम पे कोई और नहीं था, इतने मम्मी और ने ये बोला हम घर से किसी और को बुला रहे। उन्होंने मम्मी और की नहीं सुनी और मम्मी और को मारना स्टार्ट कर दिया। मैडम मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री प्रेम सिंह है। मामला मैडम कुछ साल पहले शिव कुमार एडवोकेट को मेरे पिताजी ने जमीन दी थी। वो जमीन थी 3.5 बीघा और जो कि उसके कब्जे में वो 4.5 बीघे जमीन पे कब्जा करना चाहता है। तो एक दिन पहले बोल के गया था जमीन पे कि मैं कल को पूरे वकील लेके आऊंगा 20-25 और इस जमीन पे कब्जा करूंगा मैं बदमाशी से, ये बोल के गया है। तो हम लोग कोई घर नहीं थे, तो ये लोग थे बच्चे वगैरह थे, इनके साथ मारपीट की। हम लोग बाद में आए थे मैडम। चोटें बहुत आई हैं मैडम, एडमिट हैं हॉस्पिटल में और एक भाई को भी लगी है और उनके बच्चों को भी पिटा गया है। मैडम जब हमारे गाँव की बहू बेटियों को, मेरी चाची की बहू को, मेरी भाभी को घुसे लात तो प्राइवेट पार्ट पे मारेंगे तो क्या करेंगे? बचाव में पूरे गांव वाले चले गए वहाँ पे, तब बचाव पक्ष में हुआ ये सब। हम न्याय की अपील करना चाहते हैं। 3.5 बीघे इन्होंने बेच रखी ना जेठ ने, मेरे जितनी उन्होंने बेच रखी वही उतनी रखो और बाकी हमारी है और वो जबरदस्ती की मेरी है जबरदस्ती। और घर पे कोई नहीं, जब आवे चोरी कमीना इतने सारे को लेते हैं। और बेचारी बहू गई, उन्होंने कहा भाई जमीन तो हमारी, क्या करे तुम लोग, क्यों लगा रहे पेड़? उसको गिरा दिया। उसके बाद मेरा पोता गया बेचारा, इसे भी पकड़ लिया जबरदस्ती। दूसरे वाला गया, उसको भी पकड़ लिया। अब बच्चे घर पे नहीं थे कोई भी। जब तुम्हें लड़ाई करनी तो जब कोई हो तब करो ना, चुपचाप आगे पीछे से बहुओं के साथ कैसे ऐसी करी उन्होंने। ये लोग तो कम से कम होंगे 20-25 लोग होंगे। हाँ, और सब ने वर्दी पहन रखी, वकील बन के, सारे वकील बनकर हमें डराने आए होंगे। क्या पता हमारे बच्चे घर पे भी नहीं थे। बहू को तो बहुत चोट लग रही, नाक की हड्डी यहाँ पे मारा कुछ, वो नाक की हड्डी टूट गई, दांत भी टूट रखा है नीचे का यहाँ का, और बेचारी को होश भी नहीं आ रही और ऐसे पेट में दर्द हो रहा, लात मारी उन्होंने। मैम मेरा नाम प्रीतोष कौर है, मेरा घर यहीं सामने है, हम यहीं पे रहते हैं। और ये लोग 30-40 आदमी आके डोल बनाने लगे। मैं देख रही थी वहाँ पर, बच्चे भी देख रहे थे, काफ़ी जने थे। उसके बाद उन्होंने डोल बनाई, तब ये भैया की वाइफ आई और आगे जैसे वो यहाँ खड़ी हुई तो इन्होंने उन पर हमला करा। उसने बहुत मारा, मैं सामने से देख रही थी, मार पिटाई करी बहुत। उसके बाद गांव वाले फिर भैया ने फ़ोन करके बुलाई, पुलिस बुलाई, तो पुलिस नहीं जल्दी आई। फिर गांव में फ़ोन किया कि यहाँ पर ऐसे हो रहा। फिर गांव वाले आए, छूट छुटाव कराई उन्होंने, तब यहाँ
थोड़ा शांति हुई। मैम गलत है, लेडीज को बहुत मारा इन्होंने मेरे सामने, यहाँ नीचे गिर के, और लेडीज को बहुत मारा। और फिर वो बाद में उनका बेटा आया तो उन्हें भी बहुत मारा। फिर भैया आए 3 जने, वो 40 लोग भैया और 3-4 जने, उनको बहुत मारा यहाँ। मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि लेडीज के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनके साथ हुआ, ये गलत है। लेडीज को 40 आदमी अकेली लेडीज को मार रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। देहरादून से संवाददाता अंजलि पासवान की रिपोर्ट।